गणेश पूजा 10 दिनों तक का ही क्यों मनाई जाती है? महर्षि वेदव्यास जी ने भगवान श्री गणेश से महाभारत ग्रंथ लिखने का आग्रह किए। श्री गणेश महर्षि व्यास के आग्रह को स्वीकार करते हुए शर्त रखे कि आप लगातार बोलते रहेंगे, बीच में नहीं रुकेंगे, अन्यथा मेरी लेखनी रुक जाएगी। महर्षि व्यास गणेश जी के शर्त को स्वीकृत करते हुए कहा, आप मेरे हर शब्द को समझकर लिखेंगे। गणेश जी ने कहा, तथास्तु। ग्रंथ लिखने के मध्य कलम के टूट जाने पर गणेश जी अपने दांत को कलम बना बिना रुके लगातार 10 दिनों तक महाभारत लिखी। लगातार 10 दिनों अनंत चतुर्दशी तक एक ही स्थान पर बैठकर लेखन करने के कारण गणेश जी के शरीर पर धूल और मिट्टी जम गई थी और लेखन के पश्चात 10वें दिन ही गणेश जी ने सरस्वती नदी में स्नान करके अपने शरीर पर जमी धूल और मिट्टी को साफ किया। तब से गणेश उत्सव के 10वें दिन भगवान गणेश की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार भगवान गणेश 10 दिनों तक पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं, जहां उनके भक्त उनका स्वागत करते हैं और उन्हें अपने घर सेवा के लिए आमंत्रित करते हैं। इसी मध्य घरों और सार्वजनिक स्थानों पर उनकी प्रतिमा स्थापित की जाती है। यह त्योहार 10वें दिन यानी अनंत चतुर्दशी के दिन समाप्त होता है। भगवान गणेश की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है और भक्त उन्हें विदाई देते हुए अगले साल आने के लिए वचन मांगते हैं। सार्वजनिक रूप से गणेश उत्सव किसने आरंभ किया और क्यों? इसे जानने के लिए हमें बहुत पहले के कालखंड में जाना होगा। मैं बहुत ही संक्षिप्त में आपको बताती हूँ। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक ने गणेश चतुर्थी को एक निजी धार्मिक अनुष्ठान से ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध एक शक्तिशाली सार्वजनिक आंदोलन में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सन 1893 से पहले गणेश चतुर्थी मुख्यतः एक घरेलू एक दिवसीय उत्सव के रूप में मनाई जाती थी, जिसे मुख्यतः ब्राह्मण और उच्च जातियां अपने घरों में ही मनाते थे। धार्मिक जड़ों के अलावा इसका सांस्कृतिक या राजनीतिक महत्व बहुत कम था, या यूं कहें नग्न था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में श्री तिलक के अनुभवी दृष्टिकोण ने न केवल इस त्योहार के महत्व को बढ़ाया, बल्कि इसे राष्ट्रवादी उत्साह का संचार कर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जन आंदोलन बनाया। उन्होंने विघ्नहर्ता गणेश को एकता और प्रतिरोध का प्रतीक बताया। समारोह में देशभक्ति के गीतों और राष्ट्रवादी विषयों को शामिल करके तिलक ने इस उत्सव का उपयोग राजनीतिक विचारों को बढ़ावा देने और स्वतंत्रता के लिए जन समर्थन जुटाने के एक मंच के रूप में किया। तिलक का व्यापक लक्ष्य स्वराज या स्वशासन था।
तिलक द्वारा गणेश चतुर्थी के आयोजन में किया गया यह परिवर्तन एक रणनीतिक और प्रतीकात्मक कदम था। ऐसे समय में जब ब्रिटिश अधिकारियों ने सार्वजनिक समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया था, तिलक ने इस उत्सव को जन आंदोलन के एक अवसर के रूप में देखा। आज जब हम यह त्योहार मना रहे हैं, तो हम गणेश चतुर्थी को सामाजिक और राजनीतिक लामबंदी के एक शक्तिशाली साधन में बदलने में तिलक की भूमिका और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके महत्वपूर्ण योगदान को याद करते हैं।